अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम हम एक जादुई सिस्टम के बारे में पढ़ने लगे हैं। जादू। एक्सपर्ट सिस्टम उन चारों में से किसी भी लेवल पे काम कर सकता है, बट ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद काम करता है। एक्सपर्ट सिस्टम ये चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये खुदकार तरीके से काम करता है, ऑटोमेटेड होता है। किसी एक्सपर्ट ने इसको समझा दिया होता है, इसको बता दिया होता है, इसको डायरेक्शंस दे दी होती हैं, सिस्टम में इनपुट कर दिया होता है, और ये सिस्टम इस काबिल होता है कि ये आउटपुट खुद जनरेट कर सके। नहीं समझ आई बात? चलें, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं सुबह जिस टाइम पे सो रहा होता हूं, अचानक से मेरा मोबाइल, बहुत इंटेलिजेंट मोबाइल है ये, मेरा मोबाइल अचानक से जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। आवाज भी बड़ी तेज होती है और सायरन भी वो होता है जिसके ऊपर मैं फौरन से उठ जाऊं। जैसे ही अचानक से मेरी नजर इस पे पड़ती है, मेरी आंख खोलती है, तो मैं गुस्से के मारे इसको चपेट कर आता हूँ, इस पे हाथ मारता हूँ कि तुमने मुझे क्यों उठाया। बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसे पता लग जाता है कि अगर इसको चपेट भी मार दी जाए तो इसने 5 मिनट बाद दोबारा से शोर मचाना है। तो मैं 2-3 दफा भी चपेट मार दूं, ये फिर भी शोर मचाता रहता है, और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बार बार मुझे उठाता है। इसको कैसे पता लगा कि मैं सो रहा हूँ? इसे कैसे पता लगा कि सुबह कितने बज के कितने मिनट पे इसने मुझे उठाना है? क्या ख्याल है आपका? इसको कैसे पता लगा होगा? जी, अलार्म। मैंने अपने मोबाइल को खुद बताया होगा, लेकिन मैं बता के उसको एक दफा सेट करके कहूंगा डेली तुमने इस टाइम पे अलार्म बजाना है, तो अब जब तक मैं उसे चेंज नहीं करूंगा वो हर दिन उसी पैटर्न पे चलता रहेगा। तो दुनिया कहेगी बड़ा ही कोई सियाना मोबाइल है, इसको पता है अपने ओनर के साथ इसने क्या करना है। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली ये होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसको आपने पहले से समझा दिया होता है कि क्या करना है, फिर उसके बाद वो सिस्टम खुदकार ऑटोमेटेड तरीके से खुद ही काम कर रहा होता है। तो जब एक एक्सपर्ट सिस्टम को इनपुट दे देता है, तो फिर वो सिस्टम इस काबिल हो जाता है कि वो थोड़ा सा अपना दिमाग उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना आपने उसे सिखाया है। ये ऐसे ही है जैसे एक वीडियो गेम का डेवलपर वीडियो गेम में इनपुट कर देता है मुख्तलिफ करेक्टर्स और मुख्तलिफ उनके मूव्स, कि वो किस तरह से मूव करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे में एक इंसान वीडियो गेम खेलता है, एक इंसान वीडियो गेम खेलता है और सामने उसका मुकाबला होता है कंप्यूटर वर्सेस इंसान। अब सामने कोई खेल नहीं रहा होता हमसे, हम खेल रहे होते हैं और सामने कंप्यूटर खेल रहा होता है। कंप्यूटर के पास दिमाग कहां से आया कि वो जज करे कि एक इंसान क्या सोच रहा होगा, अब आगे बढ़ रहा होगा, मैंने इसको गोला मारना है, मैंने इस पर अटैक करना है, मैंने अपने आप को ब्लॉक करना है। इसलिए कि एक और ज्यादा सियाने इंसान ने, एक एक्सपर्ट इंसान ने उस सिस्टम को फीड कर दिया, उसे बता दिया, मल्टीपल दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कॉम्बिनेशन बता दिए। जब तुम्हारी पावर कम हो और दुश्मन करीब आ रहा हो तो यूं करना है, जब इजी लेवल हो तो यूं करना है, मीडियम लेवल हो तो यूं करना है। जैसे कंप्यूटर आपसे अगर चेस खेले या कुछ और, तो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों मूव्स पहले से स्टोर की हुई होती हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो तो यूं करना है, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो तो यूं करना है। आप कंप्यूटर का लेवल बिगिनर रखें, वो जान के गलतियां करेगा, यानी वो गलती करेगा ये भी उसे किसी ने सिखाया है। आप उसका लेवल बहुत हैवी रख दें और फिर कोशिश करें, आप जोर लगा लेंगे एड़ी चोटी का, आप उसको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ उस तरह से मूव चल रहा होगा जैसा उसके अंदर सिस्टम में प्रोग्रामिंग है। तो खेलने वाला कहेगा बड़ाई को सियाना कंप्यूटर, हालांकि कंप्यूटर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं कि आपने एक नॉलेज बेस दे दिया अपने सिस्टम को, और सिस्टम उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के प्रेजेंट कर रहा है। इससे होता ही है कि एक्सपर्ट अगर अपने नॉलेज को यूज करके कुछ चीजें पहले से ही डिफाइन कर दे तो बहुत सारी जगह हमारा टाइम बच जाता है। तो जैसे आईफोन में सिरी, जैसे गूगल के अंदर गूगल का असिस्टेंट है, विंडोज का अपना असिस्टेंट है, तो ये वो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं।
जिनको आप बता देते हैं कि ये चीजें इस तरह से। आज के दौर में ये काम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फायर अलार्म प्लस ऑटो शावर। अब एक होटल के अंदर अगर 700-800 कमरे हैं और उसमें लोग ठहरे हुए हैं और हर फ्लोर पे खतरा है कि आग लग सकती है, तो बजाय इसके कि हम लोग दर्जनों सैकड़ों सुपरवाइजर रखें जो हर वक्त गैलरियों में फिरते रहें और हर वक्त हर कमरे के नीचे जो हल्की सी रेख है वहां से गौर करके देखें कि क्या धुआं तो नहीं आ रहा, क्या आग तो नहीं लगी हुई किसी कमरे में। भाई होटल है ना, कभी भी किसी भी कमरे में किसी भी लापरवाही की वजह से आग लग सकती है। तो बजाय इसके कि इतने सारे इंसान चीजों को मॉनिटर करें, उन्होंने जगह जगह कुछ डिवाइसेस लगाई हुई होती हैं छत पे। ऐसे गोल सी डिवाइस होती है, उसके इर्द गिर्द डॉट्स बने हुए होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो होटल कितना सोफिस्टिकेटेड है और कितना एडवांस लेवल की चीज को यूज कर रहा है। कभी कभी ये सिर्फ एक स्मोक डिटेक्टर होता है और कभी कभी इसमें शावर का फीचर भी होता है। तो इसको ये फीचर बताया गया है कि भाईजान जब भी आपको एक खास लेवल से ज्यादा धुआं सेंस हो और एक खास लेवल से ज्यादा हीट आपको टेम्परेचर नजर आए, आपने दो काम करने हैं। एक तो फायर अलार्म होटल का बजवा देना है और दूसरा शॉवर कर देना है अपने इमीडिएट नीचे जहां ऐसा लग रहा है कि आग लगी होगी। तो उसके बाद आपको किसी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है कि बार बार जाके आग देखो। किसी भी कमरे में जैसी आग लगेगी वो एक धुआं खास लेवल से ज्यादा होगा और आग थोड़ी सी गर्मी पकड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फौरन से वो ऊपर वाली डिवाइस सेंस करेगी और शोर मचा देगी कि आग लग गई है। और मीनवाइल अपनी तरफ से फौरन वो पीछे वाटर के एक सोर्स के साथ कनेक्ट हुई होगी और फौरन नीचे पानी फेंक देगी। तो अब लोग आके कहेंगे यार बड़ा सियाना कोई पुर्जा है ये, इसको खुद ही पता लग गया आग भी लगी और इसने खुद ही पानी फेंक के आग बुझा भी दी और फौरन से बड़ों को बता भी दिया कि जल्दी से आओ यहाँ आग लगी हुई है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम था, किसी एक सियाने ने वो सारे पैरामीटर डिफाइन किए कि कितने ज्यादा धुआं और कितनी ज्यादा हीट को हम आग लगने की डेफिनेशन में कह सकते हैं। तो उसके बाद अब ये सिस्टम खुद ही खुदकार तरीके से काम करता रहेगा। तो ये सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटेशन इतनी इतनी परम्यूटेशन बता दी जाती है, लेकिन एक आम प्रोग्रामर बताएगा तो बात नहीं बनेगी। एक एक्सपर्ट आके जो कि चेस 20-25 साल से खेल रहा है, जिसके जहन में हर हर तरह का कॉम्बिनेशन और हर हर तरह की चीजें, जिसने आज तक कोई फर्ज करें 10,000 मैच खेले हो चेस के, वो जब कंप्यूटर को बताएगा कि इस तरह की सिचुएशन में तुमने यूं करना है, तो गेम थोड़ा डिफरेंट होगी। तो ये मजेदारी की बात है। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली खुदकार तरीके से काम करता है, लेकिन असल में वो खुदकार तरीके से काम नहीं करता। अब दुनिया में बकायदा अक्सर डॉक्टर्स ने अपने एक्सपर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं। भाई देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कल बैठा हुआ था, मेरे सर में अचानक शदीद दर्द शुरू हो गया। वो कहता है हाँ भाई बेटा, आपको सर दर्द के साथ बुखार तो नहीं? आपने कहा हाँ मुझे बुखार भी है। अच्छा बुखार 100 से कम है या 100 से ज्यादा है? आपने कहा जी 102 बुखार है। उसने कहा अच्छा, आपने रात खाने में क्या लिया था? अच्छा ये बताएं कि बुखार के साथ खांसी है या नहीं है? अच्छा जिस्म में दर्द है या सिर्फ सर में दर्द है? आपको ज्यादा भारी भारी तो नहीं फील हो रहा? आपको उल्टी तो नहीं आ रही, चक्कर तो नहीं आ रहे, आपका पेट तो नहीं साथ खराब? आपसे ना मुख्तलिफ सवाल पूछ रहा होता है। कई दफा सामने बैठा डॉक्टर आपको हाथ लगाए बगैर आपसे चंद सवाल पूछता है, आप सवालों के जवाब देते हैं। उसके जहन में एक कैलकुलेटर चल रहा होता है। जब आपने कहा ना सर में दर्द, तो उसके जहन में आई 15 बीमारियां कि यार इन 15 में से कोई एक हो सकती है। जब आपने कहा बुखार उसके साथ शदीद वाला है, तो उनमें से 5-6 बीमारियां उसने जहन में खुद ही से साइड पे कर दी कि नहीं उसमें तो शदीद बुखार नहीं होता, रह गई 9 बीमारियां। फिर उसने पूछा जिस्म में दर्द, आपने कहा वो नहीं है, तो उसने 3 और बीमारियां साइड पे कर दी। वो बेसिकली आपसे सवाल पूछता जा रहा है, जहन में कम्बिनेशन बनाता जा रहा है और आपको आहिस्ता आहिस्ता कहता है कि जी आपको जो है वो बीमारोफोबिया हो गया है और बीमारोफोबिया की आपको टैबलेटो नाम की दवाई खा लेनी चाहिए। तो टेक्निकली उस एक्सपर्ट ने अपने माइंड को यूज किया, उसके माइंड में बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे और आपको एक डिसीजन दिया। तो अब अगर एक डॉक्टर चाहे तो अपना एक असिस्टेंट बना ले, कंप्यूटर असिस्टेंट। एक डॉक्टर जिसके पास सैकड़ों हजारों मरीज आना चाहते हैं कि हम इस डॉक्टर से पूछेंगे दवाई लेंगे। अब डॉक्टर की फीस वो फर्ज करें 5,000 पर मरीज,
और उसके बाद भी डॉक्टर के ऑफिस के बाहर इतनी लाइन हो कि एक मरीज को 4-5 महीने बाद बारी मिले, तो हो सकता है डॉक्टर कहे कि मेरे पास आना है तो 5,000 फीस है, मेरे कंप्यूटर असिस्टेंट है उसकी फीस है 2,000। आप फलाना वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे आप जाके आप लॉगिन करें, अपना अकाउंट बनाएं, फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, वो वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट में ऐसे करके जो है वो मेन्यूज आ रहे होंगे। आपको पेट में मसला है, सर में मसला है, हड्डियों में मसला है, जोड़ों में मसला है, टांग में मसला है, इस तरह का मसला है, उस तरह का मसला है, अलग अलग ऑप्शन देती। आपने क्लिक किया सर में मसला है, टिक किया, फौरन से सामने कुछ ऑप्शंस आ गई। सर में दर्द है, सर फट रहा है, सर खराब हो रहा है, बीएम की क्लास ली है, या क्या मसला है। तो आपने जनाब कहा कि मैंने बीएम, ज़ाहिर है बीएम तो नहीं होगा उसमें, लेकिन खैर आपने कहा जी मैंने ये ऐसा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। क्लिक करेंगे, फौरन से चंद सवाल आ जाएंगे, इनके हाँ या ना में जवाब दें। बुखार है, आपने कहा यस। शदीद बुखार है, आपने कहा नो। जिस्म में दर्द है, यस। फलाना, नो, यस। तो वो जो दिमाग में चल रहा था ना डॉक्टर के, डॉक्टर ने अपने एक्सपर्ट सिस्टम को एक दफा बैठ के 6-7 महीने की एफर्ट के बाद उस वेबसाइट को हर हर तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दिए, जो जो सवाल वो मरीज से पूछता और उन सवालों के बाद जिस जिस तरफ जाता। तो ये सिस्टम इतना कैपेबल होगा कि ये एक मरीज से सवाल पूछ के कम पैसों में उसी डॉक्टर के जैसी प्रिस्क्रिप्शन देके इवन उसको एंड पे दवाई टैबलेट्स भी सजेस्ट कर देगा। और बहुत ही को सियाना हुआ तो कहेगा भाई अगर आप पैसे जमा कराएं और एड्रेस लिख दें तो ये टैबलेट्स आपके घर डिलीवर भी हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि एक एक्सपर्ट ने अपना एक रिप्लेसमेंट निकाल ली। एक्सपर्ट ने अपना एक छोटा असिस्टेंट बना लिया, जिस छोटे असिस्टेंट को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक दफा नॉलेज बेस उसको दे दी और उस नॉलेज बेस में से चीजें एक्सट्रैक्ट कर करके वो आपको बताता रहेगा। है ना मजेदार बात। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम डेटा लेता है और एक्सपर्ट सिस्टम, अच्छा ये वो वही सजेशन देगा जो उसको बताई गई होगी। अगर आपने से गलत बताया तो ये भी गलत बताएगा। आपने अगर यहाँ पे इस जो स्मोक डिटेक्टर है उसको अगर आपने गलत पैरामीटर दिया तो ये बेचारा गलत जजमेंट करेगा। मैंने अगर गलत दिन पे अलार्म लगाया तो अलार्म का कसूर नहीं, कसूर मेरा है। तो एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी भी लेवल पे खुदकार तरीके से चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्डरिंग, प्रोसेसिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुदकार तरीके से हो रही होती हैं। जैसे ही आपके पास एक किसी चीज की लिमिट, याद है हमने ओपन और कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम की बात की थी। अगर आप गौर से देखें तो एसी भी तो एक्सपर्ट सिस्टम पे काम कर रहा है। आपने उसको एक दफा बता दिया कि 16 से नीचे जाओ तो ट्रिप कर जाना। अब वो जब जब 16 से नीचे जाएगा ट्रिप कर जाएगा, इसलिए नहीं कि वो बहुत चालाक है, इसलिए कि आपने उसे बताया कि उसने ऐसा करना है। तो एक्सपर्ट सिस्टम में हम एक एक्सपर्ट का रेप्लिकेट क्रिएट कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं हजारों लोगों को बीएम पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एट अ गिवन टाइम फिजिकली 100, 150, 200, 250, 300 लोगों को पढ़ा लूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को सर्व करूं। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस चीज का सोल्यूशन निकल आया। मैंने एक एक्सपर्ट को कंप्यूटर में फीड करके आप तक भेज दिया। मैं अगर वो सारी बातें जो मैंने हर लेक्चर में करनी है वो करके रिकॉर्ड करके रखवा दी और आप अपनी पसंद के टाइम पे उसको सुन रहे हैं, तो रात में सो रहा हूंगा और शायद उस वक्त 15 बच्चे बैठ के मेरे से कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे और उनको मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूँ जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ एक्सपर्ट सिस्टम उन्हें पढ़ा रहा होगा। तो ऐसे में वो एक्सपर्ट जिसके पास कम टाइम है, वो एक्सपर्ट जिसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हम उसकी छोटी छोटी कंप्यूटराइज कॉपीज बना लेते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ जगह पे अपने एक्सपर्ट से राब्ता करने की जरूरत पड़ती है, कुछ जगह नहीं। इवन फर्ज करें आपने वीडियो अटेंड की, अब आप व्हाट्सएप पे है, आप सवाल पूछने लगे, बिजनेस व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाईज की ऑप्शन भी मौजूद है। कितना मजा है, आप सवाल करने लगे तो सामने ऑप्शन आए, आपका सवाल कौन से चैप्टर का है, चैप्टर 1 से लेके 11। आपने क्लिक किया 11, तो उन्होंने पूछा आईटी वाले पोर्शन से है या इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाले, आपने कहा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। उसने कहा ईआरपी से है, टीपीएस से, एमआईएस से, आपने कहा टीपीएस। उसने कहा टीपीएस में रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग का सवाल है या फलाना सवाल है, आपने कहा रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग। आगे 5 पहले से सवाल आ गए, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल। तो टिपिकली अगर मैं हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाता गया हूँ पिछले 10-12 साल में, मैंने अगर एक नॉलेज इकट्ठा किया है और मुझे पता है कि टिपिकली इस तरह के चैप्टर में, इस टॉपिक में ये सवाल होते हैं और मैं वो सारे सवाल ऑलरेडी फीड कर दूं वेबसाइट में या उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी फीड कर दूं, तो शायद मेरी जरूरत ना होने के बराबर रह जाएगी। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई अपग्रेड आएगा, जैसी कोई चेंज आएगी, जैसे ही आईकेप अपना पैटर्न चेंज करेगा, तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपर्ट सिस्टम के असिस्टेंट, एक्सपर्ट सिस्टम असिस्टेंट हैं एक्सपर्ट्स के,
इससे हम एक्सपर्ट्स का काम हमारा काफी इजी हो गया। आई होप कि मैं आपको ये सारी एग्जांपल्स के बाद एक्सपर्ट सिस्टम समझा पाया।